हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777 एंड एस्ट्रोलॉजी। वेल, यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष इस 2024 में डेफिनेटली पूरे हो जाए। वेल, यहाँ पे जो आपका टॉपिक है आपने देख रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में 3 मेजर कौन से चेंजेस होंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है और ये किस तरीके का बदलाव होंगे, किस तरीके का इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालने वाला है और क्या कुछ आपको मिलकर रहेगा। ब्लेसिंग्स हो गया, सरप्राइजेस हो गया, और ये जो 3 मेजर चेंजेस आपके लाइफ में देखेंगे वो आपके सारे एरियाज में देखेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो ये जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं, शिफ्ट्स होने वाला है, ये आपके माइंड को ब्लो कर देगा, ये आपके लाइफ को चेंज करने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ रेमेडीज होगा, कुछ गाइडेंस होगा, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए आपको इस ब्यूटीफुल टाइम पे उन सारी चीज़ों को पाने के लिए, शिफ्ट लाने के लिए अपने लाइफ में आप थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और वैसे भी आपका वैलेंटाइन डिस्काउंट कल से ऑन हो चुका है, क्योंकि वैलेंटाइन डे है और ऑफर तो बनता है, तो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आप जल्दी जल्दी जाके बुकिंग कीजिए। डिटेल रीडिंग तो मिलेगी और डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो देर नहीं करना है। ठीक है, और जो स्लॉट है वो लिमिटेड है, बुक हो जाएगा, तो आप भी सबसे पहले अपना बुकिंग कर लीजिए और जो मन चाहे उस टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, सोचना नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, सो रीडिंग जो है ये आपकी टाइमलेस रीडिंग है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं या कोई भी हो आप, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी या कोई भी है, सोल है ना, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है। आप शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि किसी के कोई भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं और हो सकता है किसी को और मिलने वाला है ये रीडिंग आपके थ्रू, तो शेयर कीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा और हो सकता है उनका भी लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। ऑलराइट, ये चीज़ है। और क्लेम कर लीजिए सभी लोग 18 37 37 लिख के कमेंट में, ये आपका एंजेलिक नंबर है आज का। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका लेट इट गो। दिस इज फॉर पाइल 1। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सफल करके मैंने यहाँ पे रखा है, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा आप सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो ऑफकोर्स पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, ऐसा आप लिख के क्लेम भी कर सकते हैं सभी लोग, वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ, वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, सेलेक्ट आपको इंट्यूटिवली करना है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप अपने फाइल पे क्लिक करेंगे, आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस लेट इट गो ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि कौन से 3 मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं और किस तरीके से वो बदलाव होंगे और क्या कुछ आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ कि क्या बदलाव आपके अंदर होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है कल से ही। ठीक है, और बहुत ही जल्दी ये जो स्लॉट खाली है वो बुक हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी। एंड सबसे पहला कार्ड आ चुका है आपका दिस वन, एंड देखते हैं दिस वन, और उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए वाव। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो ऐसा सपना है आपका, जो आपको लगता है ना कि लाइक इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता, वो वाला सपना आपका पूरा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके बहुत सारे फैंटेसी या कह सकते हैं फेरी टेल जैसे आपके ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक
कोई ऐसा राजकुमार जैसा पर्सन या राजकुमारी जैसी पर्सन मेरे लाइफ में आ जाती तो क्या ही होती, लाइफ की बात ही कुछ डिफरेंट होती, बहुत ब्यूटीफुल होता है मेरा लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी सपना हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े स्टार बन जाओ। ठीक है, या फिर आप ऐसे इंसान बनो जैसे कि आप एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग आपको सुन रहे हैं और सुनते ही चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा आप इमेजिन करते होंगे, फील करते होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो सकता है कि आप एक बहुत फेमस पर्सन बनना चाहते हैं, स्टारडम चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे हेल्थ भी अच्छा चाहते होंगे और माइंड एंड सोल को भी बहुत शांत रखना चाहते होंगे, फैमिली को भी प्राउड फील कराना चाहते होंगे, सेल्फ ग्रोथ चाहते होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते होंगे और बहुत अच्छे अच्छे दोस्ती, डीप फ्रेंडशिप जिसके साथ आप अपना डीप कॉन्वर्सेशन कर सके, उनको अपना सारा हाल बता सके, ऐसा कोई अभी आपको मिला नहीं होगा। तो ये जो सबसे बड़ा चेंजेस मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ वो ये है कि आपका ये जो सबसे बड़ा सपना है, जो इम्पॉसिबल जैसा आपको लगता है, वो सपना आपका पूरा होगा, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है ना कि जब आप बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं तो रास्ता क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता कि वो चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है वही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। सबसे पहले कि आप कुछ हो सकता है कि ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जो कि आपकी फैमिली में कोई अभी तक गया नहीं है और आप बहुत डरते हो, आपके फैमिली वाले भी आपके ऊपर प्रेशर लगाते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर तुम इसमें जाओगी या जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लाइफ में आपने पहली बार या फैमिली में आपने पहली बार सोचा है, लेकिन आप ही वो पर्सन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाने वाले हैं। अभी बहुत दूर तक आपको जाना है, आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे फैंटेसी भरे ड्रीम्स आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का फेयरी टेल एंडिंग हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, और इस दौरान भी ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और वो इंसान आपका एकदम साथी होगा एंड उस पर्सन का जो गोल होगा, जो सपना होगा, वो एकदम एग्जैक्टली आपके जैसा होगा, सिमिलर गोल्स हो सकता है। तो जो सबसे पहला कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत डायनामिक पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप मेडिटेशन भी बहुत कर रहे हैं। देखिए आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या है रेमेडी, तो सिंपली आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप कर लोगे तो जैसे लग रहा है कि पहाड़ चढ़ लोगे या फिर पहाड़ उठा लोगे, वो वाला पावर, वो वाली एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन मेडिटेशन के थ्रू। तो आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी चक्र हील नहीं है, ब्लॉक्ड है, वो सारे चक्र हील होंगे, आप हील होगे और आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचान लेंगे। वैसे भी पहचानोगे, लेकिन ज़्यादा जो है अगर पहचानना है, ज़्यादा अचीवमेंट चाहिए, ज़्यादा आपको नेम फेम चाहिए, तो आपको थोड़ा सा करना चाहिए मेडिटेशन। देखिए आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं, बिना सोचे समझे जो है गलत आप चाल चल सकते हैं। ठीक है, होता है ना कि चेस में जब गेम खेलते हैं तो बिना सोचे समझे चल देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि मैं कोई भी अगर एक्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो वो सही होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। घबरा के, डर के या किसी को दिखाने के लिए या किसी को जेलस फील कराने के लिए तो कभी भी आपको कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जो कि आपके कैरियर पे, जो कि लव लाइफ पे इफेक्ट डाले। और ऐसा होता है ना कि कभी आपके पार्टनर है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनको किसी कारण की वजह से जेलस फील करा रहे हो, तो वो तो आपका बॉन्डिंग टूट गया। ठीक है, गांठ पड़ गई वहाँ पे, और वो पर्सन भी हो सकता है कि बाद में आपके साथ हो रिलेशनशिप में, लेकिन उस मन से नहीं होंगे। इसलिए कोई भी काम सोच समझ के करना है। मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब आप अपनी जगह इस्टेब्लिश करते हुए इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस दुनिया में अपना नाम कमाना और अपना एक जगह बनाना। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर नेम फेम भी आप हटा दे, अगर सिर्फ यही देखें कि मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, पैसे धन दौलत होने चाहिए, सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, मेरा खुद का एम्पायर होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो, मेरी फैमिली होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है और इसको पाने के लिए भी बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। तभी तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, जब जॉब मिलता है देन शादी करते हैं एंड फिर रिटेल एंडिंग बहुत सारे लोगों की होती है। ठीक है, जैसे कि
आप किसी से प्यार करते हैं, उसी से शादी हो जाए, तो ये फेयर टेल एंडिंग ही हुई ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, आप अपना प्लेस इस धरती पे, इस दुनिया में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लाइफ में एक बड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप अपना खुद का घर, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। जहाँ भी आप जा रहे हो बहुत तहे दिल से आपका स्वागत किया जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, इवन आपके इल्यूजन्स में भी, आपके कन्फ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा पावर है। मैं अफर्मेशन आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा अफर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो दूसरा चेंजेस हो रहा है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, वो है नॉलेज का। और चैलेंजेस भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक्चुअली में जो आपका कैरेक्टर है, एक्चुअली में जो आपका सोल पर्पस है, एक्चुअली में आप इस धरती पे क्यों आए हैं, ये आपको आगे आने वाले टाइम में रियलाइज़ होने वाला है। कुछ ऐसा काम आपको करना पड़ सकता है, ऐसा ड्यूटी आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये था मेरा सोल पर्पस, ये मुझे करना था अपने लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडेंटिटी को, अपने रियल कैरेक्टर को पहचान रहे हैं, ऑथेंटिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जेन्युइन पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रियल सेल्फ को इस दुनिया को दिखाते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि देखिए, घर भी बसा रहे हो या फिर आप अपना कहीं घर बनवा सकते हैं। किसी कारण की वजह से आपका जो घर बन रहा था वो रुक गया, या फिर कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। और चैलेंजेस आगे आने वाले टाइम में आप फेस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत चैलेंजेस होगा। और ऐसा है ना कि चैलेंजेस से आप डरोगे नहीं, बल्कि खुद चैलेंजेस को सामने से चैलेंज करोगे कि आओ मेरे लाइफ में, मैं तुम्हें फेस कर लूँगा। और वही चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम लेकर आ रहा है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एज से नहीं, बल्कि आप मैच्योरिटी से बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग अपने आप को बहुत, हो सकता है, समझते होंगे, लो फील समझते होंगे, एवरेज समझते होंगे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना, अपने आप को लो समझने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट में लिखिए कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, दिन प्रतिदिन मैं और भी यंग एंड ब्यूटीफुल होते चली जा रही हूँ, दिन प्रतिदिन मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं, मैं स्ट्रांग होता चला जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ हेल्थ इशू भी है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, व्रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं। तो हो सकता है कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर, लुक्स को लेकर भी परेशान हैं, तो एक हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि वेनस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्यूटी, जैसे डिज़ायर है आपके ब्यूटी को लेकर, खूबसूरती को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, वो डिज़ायर आपके पूरे होने वाले हैं। बहुत सुंदर होते हुए, बहुत खूबसूरत होते हुए आप दिखाई पड़ रहे हो, एकदम स्टार जैसा चमकते हुए, जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बहुत वैल्यूएबल होने वाले हो बहुत सारे लोगों के लिए। जब आपके ब्यूटी के बारे में लोग जानेंगे, तो देखेंगे आपको, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। और जब जानेंगे कि आप टैलेंटेड भी हो, आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो, तब तो सारे लोग फ्लैट हो जाएंगे। मतलब उनकी ये इच्छा होगी कि आप उनके लाइफ में हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आपको मैरिज के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा आपके चेहरे पे खूबसूरती आ रहा है, चार्मिंग आ रहा है, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पे अगर आप पॉपुलैरिटी अपने लाइफ में चाहते हैं, तो वो पॉपुलैरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस बहुत तरक्की करने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, लोगों की नज़र में अगर आप अभी वैल्यूएबल नहीं हो, तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आप वैल्यूएबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटी भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको इज्जत भी मिलेगा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे है आपके लिए हीलिंग पावर। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, दूसरों को उसके प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। हो सकता है कि शायद आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हैं, अपने दुख दर्द से, लेकिन कभी आप समझे ही नहीं थे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये दिखाई दे रहा है कि आप सबसे पहले आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को हील कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आप एक मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो जाइए, डेफिनेटली जाइए, क्योंकि आपके लिए ही है ये बना हुआ। आप एक सोल पर्पस अपना देखना चाहते हैं, तो वो आपका हो सकता है सर्विस करना, लोगों को सर्व करना। ठीक है, एम्पैथेटिक रहना,
आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, या चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में आपका ये जो थर्ड शिफ्ट है वो ये है कि आप लोगों को बहुत हील कर रहे हैं। तीसरे में आपका क्या होने वाला है, सर्विस, ठीक है, लोगों के लिए। और जितना आप लोगों के लिए करोगे उतना ज़्यादा आपको वो रिटर्न होकर डबल पैमाने पे, ठीक है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप एक टीचर बन रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे एरिया में, मतलब बहुत सारे लाइफ के पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपकी सगाई जो है वो फिक्स हो चुकी है, शादी वादी एकदम पक्का होने वाला है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिससे आपकी सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, वो भी शायद आपकी बहुत ज़्यादा कदर करने वाले हैं, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले बेस चक्र, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपका जो है कुछ चक्र वगैरह हील नहीं है, किसी चक्र को हील करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। एंड यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बॉडी को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली आपका स्टोमक वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। तो आपका जो मेन चक्र होता है, रूट चक्र होता है, वो बेस चक्र ही होता है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो मूलाधार चक्र है, ठीक है, जो कि एट द बेस ऑफ स्पाइन लोकेटेड होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानने वाला है, ठीक है। अगर आपका बेस चक्र ठीक नहीं रहेगा तो हो सकता है सारा चक्र डगमगाया सा रहे, ठीक है। बॉडी जो है, स्टोमक अगर ठीक नहीं रहता है तो आप सोच के देखिए कि कैसा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो अगर आपका स्टोमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है विद इन 1 डे या फिर 1 वीक, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल राइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाहे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस चक्र अच्छा रहे, हील रहे, तो आप लोटस होता है ना फ्लावर, उसको अपने घर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगा सकते हैं, टफ है, तो आप अपने वॉलपेपर पे लोटस फ्लावर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। वाओ, होप, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपका उम्मीद है, ठीक है, किसी ड्रीम को लेकर, किसी सपने को लेकर, या किसी से शादी करने का ड्रीम हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी शादी करने का आपका ड्रीम है, तो वो सपना बहुत एकदम गोल्डन लाइट लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जैसे आपका नी पेन होता है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सॉल्व हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर आपका बेस चक्र में प्रॉब्लम है, रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ कि सिम्टम्स क्या होता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा लाइक अनहाइजीनिक चीज़ें खा रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है ये सारी चीज़ों को रिसीव करने से। तो आप सबसे पहले ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने बेस चक्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको अनब्लॉक कर सकते हैं योगा पोजेस करके, ब्रीथिंग प्रैक्टिस करके, ठीक है। ब्रीथिंग अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो एनर्जी का जो फ्लो है उसको आपकी बॉडी में बढ़ाता है। मेडिटेशन करोगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आता है, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं जिससे आपका चक्र जो है, अगर कोई और भी चक्र है ब्लॉक, तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऑल राइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, अगर आपका कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने में प्रॉब्लम होना, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए, हार्ट एक एंड लॉस का कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा लोगों के बिहेवियर से, लोगों के एक्शन से। अगर आपको कोई ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है, तो आपको एकदम कट लेना है। वैसे इंसान के साथ आपको अपना फ्रेंडशिप वगैरह नहीं रखना है। वैसे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि शायद आपके साथ बहुत लोगों ने बुरा व्यवहार किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने बुरा किया है, या फिर जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, उन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपने फेस करना था वो आपने फेस कर लिया, और मेंटली जो है आप उस सिचुएशन को, उस बैड सिचुएशन को लीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी एक पर्सन के पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ है।
दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कार्ड के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई भी पास्ट का ओल्ड हर्ट रहा है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी ने आपको बहुत पेन दिया है, ठीक है, चाहे कितना भी पेन दिया हो, आप उसको बहुत आराम से छोड़ के ईजिली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो फ्यूचर में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ से हो सकता है कि कोई इंसान जाने वाला भी है। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वो इंसान आपके लाइफ से फाइनली जा रहे हैं। थोड़ा सा दुख हो सकता है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी, आप सेफ्टी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फाइनेंशियली यूज़ किया है, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से यूज़ किया है, तो आप उस चीज़ों से बच रहे हैं ना। आगे आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप बहुत सेफ रहने वाले हैं। ये भी आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं, बहुत सिक्योर रहने वाले हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। और आपका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। अभी क्या है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं, ठीक है। आपका अब जो स्टेट होने वाला है, जो कह सकते हैं माहौल होगा, वो बहुत रेस्ट का होगा, बहुत आराम का होगा। अभी आप रेस्टलेस रहते हो, बेचैनी सा, घबराए सा रहते हो, लेकिन अब आप आराम से रहोगे। मैं प्रे करूँगी कि आपके जितने भी दुख दर्द है, पेन है, वो सारे पेन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आप एक बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी जिए। वेल, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि स्टॉर्म, जब बहुत थंडर स्टॉर्म आता है, उसके बाद जब थंडर स्टॉर्म शांत होता है तो कितना अच्छा माहौल होता है। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा चेंजेस दिखाई दे रहा है जो कि ज़रूरी था आपके लाइफ में। जैसे कि घर बैठे बैठे या उसी प्लेस पे रहे रहे आपका डेवलपमेंट नहीं होना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस देख पा रही हूँ कि कहीं आप किसी और डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। ये आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है शादी के बाद आप फॉरेन शिफ्ट कर जाए, बिजनेस के लिए आप आगे बढ़े, तो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट, ये कुछ ना कुछ तो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, दो पाथ यहाँ पे है, लेकिन आप अब बहुत जल्दी एक सही डिसीजन लेंगे और सही पाथ को चूज करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है और आपका इंट्यूशन, आपका यूनिवर्स ही आपको आंसर देगा और आप एक सही डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहिए, बहुत जल्दी एक सही डिसीजन लोगे, लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। और सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं शिफ्ट कर रहे हो। और वैसे भी आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है उस घूमने फिरने के दौरान थोड़ा सा आप थोड़ा सा थक सकते हो, तो आप अपना बॉडी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओवरसीज ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बिजनेस के पर्पज से भी आप बाहर जा सकते हैं। लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, ठीक है, और ये डिसीजन आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने वाला है। और देखिए, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। और ओवरसीज एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है फॉरेन में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, घर अपना बसाना चाहते हैं, अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी सगाई होने वाली है। दूसरा कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर को बिल्कुल फाइंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोटेंशियल पार्टनर वो जो कि आपका हमेशा साथ दे, आप ट्रैवलिंग करने जाएं या कहीं भी जाएं, वो आपके साथ हमेशा रहे, वैसा कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चेंजेस होंगे, बताइए गॉड मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन। देखिए, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, वैलेंटाइन ऑफर है, तो इसको मिस ना करें। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी दिया गया है। अब देखिए, एक एक करके ये सारे कार्ड्स देखेंगे। एंड सबसे पहला कार्ड है आपका डिटॉक्सिफाई।
देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है डिटॉक्सिफाई करने की खुद को। कैसे आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? तो देखिए अगर हेल्थ की बात की जाए तो आप अपने हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करेंगे ज़्यादा पानी पी के, कम से कम 8 से 10 ग्लास तक आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। और जो भी मन में या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया। और अगर और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है तो अच्छे से पानी पीना है, बाहर जाना है, गेट फ्रेश एयर, ठीक है। आपको फ्रेश एयर लेना है, योगा करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट स्लीप आपको लेना है। इसके लिए आपको एक शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा और आपको चूज करना होगा हेल्दी मील, ठीक है। ये चीज़ है। और आप अगर स्मोकिंग भी करते हैं तो वो आपको छोड़ना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी डाइट चाहते हैं, हेल्थ अच्छा चाहते हैं, हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, या फिर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो अब देखिए फैमिली से भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, नोक झोंक है, उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करना होगा। स्पेंड टाइम, मोर एंड मोर टाइम, या फिर क्वालिटी टाइम टुगेदर। फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। और अगर और भी अपने फैमिली के साथ रिश्तों को इम्प्रूव करना है तो उनके साथ खाना बनाइए, ठीक है, उनको खिलाइए, उनके साथ गेम्स खेलिए, बोर्ड गेम्स, ठीक है, मूवीज़ वगैरह देखिए रात में। आप चाहे तो रोड ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स चाहिए तो आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर रिश्ता अच्छा करना है तो उनके साथ वर्कआउट कीजिए, ठीक है। उनके साथ घूमना फिरना है, अपना सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है, तो उस फ्रेंडशिप को मेंटेन भी करना होगा ना। तो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, आपको उनके साथ हैंग आउट करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए ताकि आप उनको अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी जो आने वाले हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली भी थोड़ा बात कर ली जाए तो आप अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, तो आपको जो है अपने आपको ऐसा बनाना होगा कि आप इमरजेंसी फंड रखें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना होगा, एनालाइज करना होगा, अपना बजट हमेशा क्रिएट करके रखना होगा। और एक चाहे तो फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल सकते हैं अभी के टाइम में। एंड देखिए यहाँ पे आपके लिए है कार्ड ग्रैटिट्यूड। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए आप थैंकफुल नहीं रहते हैं, इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बॉडी आपके साथ है, आपका सोल आपके साथ है, ये इस धरती पे आप है, इसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए। इस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, बस इतना तो लिखना है। और वैसे मैं अफर्मेशन आपको बता दूंगी। तो डिटॉक्सिफाई आप अपने माइंड एंड सोल को भी कीजिए। कैसे करेंगे? जर्नल लिखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड तो आ ही गया, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, और बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट में आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और अपने कह सकते हैं कि स्पेस जिस जहाँ पे आप रहते हैं उसको नीट एंड क्लीन रखना है। इससे आपका माइंड क्लीन रहेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे इधर उधर क्लटर है, ठीक है, तो बहुत परेशानी सा होगा, बहुत दिमाग सा लगेगा कि कितना कचरा है। तो डी क्लटर कीजिए अपने माइंड को भी और एरिया को भी जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर अपने रूम को एकदम सजा कर रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि आप सेल्फ ग्रोथ के लिए अफर्मेशन कीजिए। अभी मैं अफर्मेशन जस्ट बताऊंगी। और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा लिमिट कीजिए, ठीक है। मतलब आलस तो सभी के अंदर होता है, लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल हासिल कीजिए। और यहाँ पे अगर सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है लेट गो करना होगा, लेट गो ऑफ द पास्ट, ठीक है। और अपने पावर में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेप इनटू योर पावर। जैसे आप अपने पास्ट को इग्नोर करेंगे, लेट गो करेंगे, आप देखोगे कि आप अपने रियल ऑथेंटिक पावरफुल पोटेंशियल एनर्जी में आ गए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फाइनली आप आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप डिस्कवर कर रहे हैं स्ट्रेंथ, अपने रियल स्ट्रेंथ को अपने अंदर, ठीक है। और हमेशा हर दिन आप बना के रखिए कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, तो आपका हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, माइंड एंड सोल हो गया, सेल्फ ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर एक चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और देखिए यहाँ पे एक कार्ड और है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी है, ठीक है, आप अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए।
कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी पसंद डिफरेंट है, आपका ड्रीम डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, आप आगे आने वाले टाइम में बहुत इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। बहुत सारे आपके जैसे होंगे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटी से इंस्पायर होंगे। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे प्राउड फील कीजिए, बस ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो हो सकता है करोड़ों लोग चाहते हो करना, लेकिन आपसे हो सकता है वो शुरुआत हो इस धरती पे, और उस काम को अगर प्राउडली आपने किया तो लोग आपको अपना मसीहा मान ले, मैसेंजर मान ले, ठीक है। तो हमेशा प्राउड कीजिए, कभी भी किसी के साथ आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सन है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर्चून कुकीज़ के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस होने वाले हैं, 3 शिफ्ट्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग भी कर लीजिए। पहला कार्ड आ गया है। देखिए फ्रेंडशिप मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रेंडशिप फिर से आया। सोसाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग आप कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे आपका फ्रेंडशिप। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड वो आपको बहुत याद कर रहा है, वो आपसे मिलने वाला है, वो ज़रूरत में है, और हो सकता है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में वो बदले में जो आपको हेल्प करेगा, या फिर पास्ट में आपने किसी को हेल्प किया है, और हो सकता है कि अगर आप उनसे हेल्प मांगने चाह रहे हैं तो बदले में वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा हेल्प होगा आपके लाइफ का। वो आपको ट्रैक पे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। किसी फ्रेंड की वजह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साइन का कार्ड आपको ये बता रहा है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट और कंफ्यूजन विल सून डिसअपीयर। फ्यूचर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप सबसे पहली बात फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप एक सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ट्रैक पे आते दिखाई दे रहे हैं, और डाउट और कंफ्यूजन जो भी है अपने ड्रीम्स को लेकर, सपने को लेकर, वो आपका ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहली बात, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा इन्विटेशन मिल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे नए नए लोगों से पहचान हो रही है, सोशलाइजिंग करोगे, और उस दौरान आपका शादी भी फिक्स हो सकता है, मतलब आपको आपके लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिंगल है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में आए और चाहते हैं कि कैसे मिलेंगे वो पर्सन, जानना चाहते हो, मिलेंगे ज़रूर, और आपको सोशलाइजिंग करते वक्त वो पर्सन मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या अफर्मेशन है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, जिससे आप ये 3 जो मेजर चेंजेस है अपने लाइफ में होने वाले, उसको आप रिसीव कर सकते हैं। देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या अफर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या अफर्मेशन है, जो भी पाइल 1 देख रहे हैं उनके लिए अफर्मेशन बता दीजिए गॉड। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेशन है आपका, माई हार्ट इज ओपनिंग टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। हो सकता है कि अभी तक आपका दिल ओपन नहीं था, लेकिन अब आप अपने दिल को ओपन कर रहे हैं, तो लिखिए कि हाँ मैं ओपन हो चुका हूँ। क्यों ओपन हो चुका हूँ? जो भी प्यार मुझे मिलने वाला है, जो भी डिवाइन मर्सी मेरे अंदर आने वाली है, उस चीज़ के लिए मेरे अंदर वो पावर है कि मैं इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकूं, और जो भी एनर्जी है, जो भी अगल बगल मेरी एनर्जी है, उसको मैं अपने अंदर ले सकूं, ठीक है। और मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है, डिवाइन मुझे हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, एवरी वर्ड आई से एंड एवरी थॉट आई थिंक ट्रैवल ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। मतलब मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो दूसरों के भलों के लिए होता है और प्यार के लिए होता है, प्यार से ही बनता है वो चीज़। अगर आप रोमांस चाहते हैं अपने करंट रिलेशनशिप में, और अटेंशन चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं किसी पर्सन से, कोई क्रश हो सकते हैं आपके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं, अपना अफेक्शन शो भी कर रहे हैं, और अटेंशन भी आपकी तरफ दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नर्चर होने वाले हो उस पर्सन के द्वारा। कोई इंसान है जो कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है, और आपका समय आ चुका है, बहुत गुड टाइम आने वाला है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है। एक अफर्मेशन और है यहाँ पे, वो है आपके लिए, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ। मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान पाती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अफर्मेशन कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी। इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से घबराती नहीं हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत आराम से बाउंड्रीज सेट करके रख सकती हूँ, और मैं बहुत चमक रहा हूँ। मेरे अंदर जो है फुल पोटेंशियल आ चुका है, और मैं
अपने सोल पर्पस पे काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर गए, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह के अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। अफर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, मैं देखूंगी कि किसने किसने अफर्मेशन किया है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक, और जिन्होंने किया थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पे डिस्काउंट है, तो क्यों ना बुकिंग कीजिए, जल्दी जल्दी रीडिंग ले लीजिए, लिमिटेड है, ठीक है। ये आपका वैलेंटाइन ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन से 3 बड़े चेंजेस होने वाले हैं और किस तरीके से वो आप अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। जैसे कि आपको पता है वैलेंटाइन ऑफर आपका चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, और वो भी डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, क्योंकि लिमिटेड है स्लॉट, ठीक है। ऑलराइट, दिस वन, देन यहाँ पे आपका कार्ड है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स और लेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में रिसीव कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिल रहे हैं, और उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत मिस्टीरियस रहा है, कोई बहुत ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारी बातें अभी आपसे छिपा के रखा है, अपने फीलिंग्स को हो सकता है उस पर्सन ने छिपा के रखा है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका। तो वो इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, वो इंसान आपके लाइफ में आ भी रहा है, वो आपकी लाइफ में आकर रंग बिखेर रहा है, रोशनी लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आ रहा है, और बहुत सारे मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, और ये इंसान हो सकता है कि आपको जानते हैं, आप भी इनको जानते हैं, और हो सकता है कि आपकी ये क्रश है, वो आपके क्रश, जो भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन के आने के वजह से भी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड वही एग्जैक्टली यहाँ पे आपके लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं के वजह से एक चेंजेस होगा, और भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। वो कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो ये बहुत ही काइंड, ऑनेस्ट पर्सन होंगे, ठीक है, और इनके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होंगे आपसे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंसान अगर आपको प्यार करने को आ रहा है, सब कुछ वो आपको देने को रेडी है, जो भी उनके पास है, अबंडेंस है, पैसे हैं, धन दौलत है, और जो भी प्यार है उनके दिल में, सब कुछ वो आपके ऊपर जब लुटाने को रेडी होंगे, तो आपको भी तो किसी तरीके से उस चीज़ को रिसीव करना होगा ना अपने लाइफ में। तो कैसे रिसीव करोगे आप? कभी भी आप जो है उस पर्सन से झूठ नहीं बोलना। यहाँ पे जो भी काम आप करने वाले हैं, या फिर जो भी अभी आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, उसमें आपको अवेयर रहना है कि आप कहीं भी झूठ ना बोले, कोई भी डिसीजन गलत तरीके से ना ले, मतलब झूठ बोल के डिसीजन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पर्सन मिलेंगे वो बहुत इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। मैं रीडिंग बना दूंगी कि आपके वैलेंटाइन कौन हो सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगा, लेकिन हाँ, उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी आप उनसे झूठ ना बोले, या फिर आप कोई भी काम करें तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुल एनर्जी के साथ, ठीक है। तो जो पर्सन आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, इमोशनली मैच्योर पर्सन होंगे, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले पर्सन भी होंगे इमोशनली, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर, ठीक है, अपने ड्रीम्स को लेकर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ये सारी एनर्जी है, लेकिन उसको अच्छे से मेंटेन रखने के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। तो उसके लिए आपको हमेशा सच बोलना होगा, ठीक है। पास्ट की अगर कुछ बात है, ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आप सच बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन को किसी तीसरे पर्सन से पता चलेगा
तो शायद ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कि जो लेवल पे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको जब इतने ज़्यादा मैच्योर, कंपैशनेट पर्सन मिल रहे हैं, केयरिंग पर्सन बहुत होंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, फ्रेंडली, हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त ना बने, लेकिन एक ही पर्सन आएंगे जो कि हर एक कमी को पूरा कर देंगे। फ्रेंडशिप हो गया, पार्टनर हो गया, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो एक पर्सन की वजह से इतना सारा आपको कंप्लीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि हर एक तरह का कनेक्शन आपको मिल रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि फादर की तरह है, पेरेंट्स की तरह है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल गाइडर भी ये इंसान हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि आपके लाइफ में जो इंसान आने वाला है, जो शिफ्ट होने वाला है, वो शिफ्ट है किसी इंसान के आने के वजह से, ठीक है। वो इंसान आपको सिखाएंगे कि अपने लाइफ में आपको कैसे अपने विंग्स को फैला के फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे सच बोलना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे इस पर्सन से आप सीख रहे हो। आपके पर्सन ये जो होंगे ना, ये काफ़ी केयरिंग और कह सकते हैं एम्पैथेटिक इंसान होंगे। हो सकता है कि कभी भी आपको लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि आपसे बातें करे, आपकी भी तकलीफ को सुने, समझे। ऐसा नहीं कि अपने सारी तकलीफ को बता के चले जाए, निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका इमोशनल मैच्योरिटी बहुत डीपर लेवल पे जा रहा है, और वो इंसान आपसे बड़ा होगा, एज में बड़ा होगा, और वो इंसान बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला, इजी गोइंग पर्सन, डिप्लोमेटिक एनर्जी है इस पर्सन की, और बहुत ज़्यादा सुनने वाला पर्सन होगा, ठीक है। सुनेगा, और ऐसा नहीं कि सुन के बस हो गया, नहीं, बल्कि वो हेल्प भी करेंगे आपको उस सिचुएशन से निकालेंगे, और लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट उस पर्सन की वजह से होगा। वेरी लविंग कार्ड है, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहा है कि यस, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे है द फ्लाई का कार्ड। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपकी तारीफें कर रहे हैं। यूनिवर्स ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो जितना अच्छा है उसको ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं, ज़्यादा सैक्रिफाइस देते हैं कि वो और भी निखरे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि आप अपने दिल को हमेशा ओपन रखिए, अपने दिल को कभी भी जो है बैड नहीं बनाना है। आप बिग हार्टेड वाले पर्सन हैं, सॉफ्ट हार्टेड वाले पर्सन हैं, तो हमेशा दिल खोल के लोगों की मदद करनी है। हो सकता है अभी वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब डिवाइन टाइम आ चुका है कि आपके लाइफ में बड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। आपको जो है ना कुछ रिजोल्यूशन लेना चाहिए 2024 में, जैसे कि ज़ीरो ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग को डिक्लटर कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग से सारे कचरे को निकाल दीजिए। यहाँ पे यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप सच में डिक्लटर कर रहे हो, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हो, माइंड एकदम क्लियर हो रहा है, और इसी वजह से आपका दिमाग, दिल बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, दिल बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करें, मदद करें, लेकिन जो बैड पीपल हैं उससे आप बच के रहें, ठीक है, उनके साथ एकदम फ्रेंडशिप तोड़ दें। ऑलराइट, ये चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने आप से प्यार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत हाई सोच रहे हैं, ठीक है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ओवर एनीथिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी कारण की वजह से, ठीक है, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया, इसी कारण की वजह से लोगों ने आपकी लाइफ में भीड़ लगा दी, बुरे लोगों ने बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अपने आप को ट्रीट करना है एक क्वीन की तरह, मतलब एक्ट करना है, एक्ट लाइक अ क्वीन, एक्ट लाइक अ किंग, ठीक है। बिकॉज यू आर अ किंग, बिकॉज यू आर अ क्वीन, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि तुम अपने आप को क्वीन समझो, तो तुम अपने आप को किंग समझो, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। वॉक लाइक अ क्वीन, वॉक लाइक अ किंग, ऐसे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और भीड़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में कहने का मतलब है कि जो भीड़ चाल में चल रहे हैं लोग, कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आप एक डिफरेंट चीज़ के लिए बने हो। तो थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेंगे और कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, तनाव है, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। आप जो है, हो सकता है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेल्थ इश्यू मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, और मेंटली स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आप हेल्थ इश्यू आपका हो सकता है। अगर नहीं है परेशान तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप अपने सारे पेन से
पेन से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। खुलकर सांस ले रहे हैं, खुलकर अपनी ज़िंदगी को दिखाई पड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने आप को छोटा ना समझें। ठीक है, और किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन में ना रहें, किसी चीज़ को कंट्रोल ना करें। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई ना करें। ठीक है, रिसेंटमेंट से आपको फ्री होना है। और अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को और सामने वाला समझ नहीं रहा, तो वहाँ पे भी आपको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना है। किसी के फॉल्स प्राइड से बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे होते हैं ना, फेंकू इंसान होते हैं, फेंकते रहते हैं, बहुत सारा आपके दिमाग में कचरा डालते रहते हैं। हो सकता है वो चीज़ उसके लाइफ में रहता भी नहीं है, फिर भी वो बोलते रहते हैं और आपको हमेशा लो फील कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब बहुत जल्दी आपको लगने वाला है। आपका कोई जॉब हो सकता है, आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका कंपैरिजन होता है घर में, घर परिवार में, कि तुम ऐसे हो वैसे हो, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कितने आगे बढ़ गए, तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। या फिर अगर सुनने को भी मिलता है तो इग्नोर कीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी अभी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, टाटा बाय बाय हो रहा है। आलसपन जो है वो खत्म हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आलसी हैं, लेकिन कुछ तो होता है ना, सभी के अंदर आलस है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर, तो वो भी जा रहा है। यहाँ पे आप निगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशन से आप बच रहे हैं, और जो डर है आपके मन में फेलियर का, वो भी आप ख़त्म कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि शादी से पहले मुझे जॉब चाहिए, डर है, डर है, डर है। वो डर आप ख़त्म करिए, उसके बाद आपको वर्क करना है। ठीक है, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कोई पार्टनर है, किसी के साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो उनसे आप फाइनली मिलने वाले हैं। वो आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हो सकता है इस वैलेंटाइन डे पे आपसे मिलने को आए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अगर सिंगल है तो कोई ना कोई अपने प्यार से, कोई ना कोई अपने जॉय से आपको इन्फेक्ट करने वाला है। मतलब कि वो भी आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार, खुशियाँ भर देगा, और वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप दोनों के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे दोस्त आपके लाइफ में अगर है जो कि आपका एडवांटेज लेते हैं, तो उनसे आप अपना कॉर्ड कट कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ गिल्ट है, रिग्रेट है और एंगर है ओवर पास्ट इवेंट्स, तो उससे भी आप फ्री हो रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा सॉन्ग सुनोगे, म्यूज़िक थेरेपी लोगे, एरोमा थेरेपी लोगे, और इनर जो आपकी इनसाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको अब समझ में आने वाला है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है। क्योंकि आप हो सकता है लोगों को पहचान ही नहीं पाते हो, तो वो इंसाइट आपके अंदर आ रहा है लोगों को पहचानने का। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई अनकंडीशनल प्यार करने वाला है, या फिर आप किसी को अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, बहुत रिलैक्स होके सो रहे हो। ठीक है, आपका जो इंसोमेनिया है, सो नहीं पाते हो, स्लीपलेस नाइट था, टेंशन था, नाइटमेयर्स था, वो सारे जो है ना कहीं गायब से हो रहे हैं। ठीक है, आप के अंदर जो पोटेंशियल आ रहा है वो अनलिमिटेड होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे बहुत बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, ये मुझे मिलेगा तो मिलके ही रहेगा। ठीक है, और देखिए कुछ गाइडेंस है, जैसे कि हमेशा सभी के सामने आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सभी के सामने हमेशा सॉरी वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ भी होगा कि आप जो है सामने से झुक जाते हो और सॉरी बोलने लगते हो, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती। ऐसा सिचुएशन में कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलना है। फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट कभी भी आपके लाइफ में आए तो आप आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहली बात, ऐसा कोई इंसान किसी के साथ आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हो, और हो सकता है कि उसने आपको बहुत हर्ट किया है। हो सकता है उन्होंने आपको कभी भी वो फील नहीं कराया, अपने अफेक्शन, अपना प्यार कभी शो ही नहीं किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट की एनर्जी में है। उनको ये एहसास हो चुका है कि मैं बहुत सेल्फिश था, मैं बहुत सेल्फिश थी, मैं एकदम बैड इंसान था। मुझे अब अपने उस एनर्जी को चेंज करना है और इसको प्रूव करके दिखाना है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं पहले भी करता था, लेकिन कभी मैं शो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं शो करना चाहता हूँ, अब मैं शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, कोई पास्ट का पर्सन या करेंट पर्सन
जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं और वो इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इंसान आपको फिर से प्रपोज कर रहे हैं और दिस टाइम ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। किसी के आँख में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप उनके आईज में देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा, वो झलक देख पाएंगे उसके आईज में आपके लिए जो प्यार होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वेल, देखते हैं कि और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो देखिए, शिफ्ट्स आपके लाइफ में सबसे पहले ये होगा कि अभी जो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है, फर्स्ट जो मेजर चेंजेस हो रहा है, मेजर शिफ्ट, वो ये है कि किसी पर्सन के कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है, वो पर्सन आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये पास्ट के भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप सेल्फ लव करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है सनसेट एंजॉय करना, ठीक है, मीनिंगफुल मूवीज़ देखना, मीनिंगफुल टैरो रीडिंग देखना। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, जैसे कि आप एक पेंटर हो सकते हैं, हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ करने वाले हैं। ठीक है, कोई तो हो सकता है पॉल्यूशन वगैरह के लिए कुछ कर नहीं रहा, पर आप जो है बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में लोग जो है देखकर सीख रहे हैं। आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो लोग भी आपको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो भी आप काम कर रहे हो, लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नेचर हाइकिंग पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेचर लवर हो आप, तो वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद आप फिजिकल टच भी कर रहे हैं कुछ, जैसे कि अपना स्किन केयर रूटीन आप शुरू कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं कप ऑफ टी। ठीक है, आप जो है अपने आप को नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, आप बबल बाथ ले रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजेस खा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपको थोड़ा सा एक्ट ऑफ सर्विस उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अपने मंथली गोल आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, जैसे जिस प्लेस पे आप रहते हैं वो प्लेस आपका चेंज हो रहा है, और आपका जो हैबिट है उसको आप ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं, और ऑलरेडी ट्रैक पे है तो आप ट्रैक पे रहेंगे। ठीक है, और डी क्लटर कर रहे हैं अपने प्लेस को। देखिए, रिलैक्सेशन का कार्ड है, आपका लाइफ जो है वो बहुत अब रिलैक्स होने वाला है। तो अगर दूसरा चेंजेस देखना चाहते हैं, सेकंड शिफ्ट देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो है रिलैक्सेशन का। जो भी अभी तक टेंशन रहा है, तनाव रहा है, उससे आप रिलैक्स हो रहे हैं। कुछ गिफ्ट्स आप अपने लाइफ में रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ नए हॉबीज़, ठीक है, कुछ DIY प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, कुछ फन क्लास में इनरोल कर रहे हैं, या फिर कुछ कोर्सेज हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप इनरोल कर रहे हैं। और अफर्मेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, वो मैं करवा दूंगी आपको थोड़ी देर में। तो देखिए, यहाँ पे आप रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। अगर आपको और पीस चाहिए और शांति चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे ऐसा है जो आपके साथ कोई है ऐसा जो बहुत बुरा किया है, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उसको माफ़ कीजिए। उसको माफ़ करने में आपकी खुद की माफ़ी होगी, मतलब आपका एक ऐसा नया मोड़ खुलेगा, ठीक है, जो कि आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। अभी आपको अपने सेल्फ लव पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। अभी आप किसी को खोजिए मत, अभी आप अपने आप को खोजिए, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। स्किन केयर रूटीन हो गया हो, या मेडिटेशन हो गया हो, या योगा पोजेस हो गया हो, ठीक है, अपने फीलिंग पे वर्क करना हो गया हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे आप सेल्फ लव करेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे एक ट्रू लव अपने लाइफ में। फोकस ऑन द पॉजिटिव। आप ज़्यादा निगेटिविटी पे ध्यान देते हो, ठीक है, तो नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है पॉजिटिविटी की तरफ। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो और अपने हार्ट को ओपन रखिए। जैसे अपने आइज़ को आप ओपन रखते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं तो कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, तो एग्जैक्टली आपको जो है अपने हार्ट को भी ओपन रखना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो आपको एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, टच थेरेपी लेना चाहिए, किसी को अपने फैमिली मेम्बर को हग करना चाहिए, ठीक है। आपको जो शांत होने वाला म्यूज़िक, काम म्यूज़िक जो है सुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। आगे आने वाले टाइम में जो भी आप पावरलेस फील करते हैं, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो रहा है।
किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, वो आपका ख़त्म हो रहा है, वो ब्लेम आपके ऊपर से उठ रहा है। किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोनली फील करते हो तो वो आपका लोनलीनेस ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अगर आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करते थे, अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो ये भी ख़त्म हो रहा है। और कोई आपको फंसा के रखा था तो उस एनर्जी से भी आप फ्री हो रहे हैं, क्योंकि किसी बैड गाय के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो वो आपको यूज़ कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और प्यार भी नहीं करेगा और अनलव्ड जैसा फील होगा या फील हुआ है, तो वो सब आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल कोई आपको बहुत किया है, प्रताड़ित करने की कोशिश किया है, तो उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी आप बोल नहीं पाए, लेकिन अब आपको एक्सप्रेस करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, एरो का कार्ड। ये एरो कार्ड आपको ये बता रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अब कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में राइट पाथ पे है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा शांति आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफ ट्रैक पे है, कुछ और ट्रैक पे आने की ज़रूरत है, वो हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट आप जो है डिप्रेशन और एंजाइटी से, जेलसी से फ्री हो रहे हैं, शेम नहीं फील करने वाले हैं, प्राउड फील करने वाले हैं। देखिए ग्रेट पैशन, अब ये पैशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने आप को लेकर हो सकता है, अपने ड्रीम्स को लेकर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई ना कोई है जो कि आपका दोस्त है, कोई बहुत अच्छा पावरफुल फ्रेंड है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, दुनिया की बुरे नज़रों से आपको बचा रहा है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, आपको एम्पैथी मिल रही है, आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, लोग आपको माफ़ कर रहे हैं, आपसे कुछ गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगी है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पेशेंस आपके अंदर बहुत बढ़ रहा है। और क्या है देखते हैं, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। अगर आप अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाई है लाइफ से, तो वो डिससैटिस्फैक्शन ख़त्म हो रहा है, या फिर आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन जैसा आपको फील हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बोरिंग सा फील करो या किसी चीज़ में फेल हो गए, उसके वजह से डिससैटिस्फैक्शन आपको फील हो सकता है। लेकिन अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखना है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। या फिर कोई हो सकता है कि आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करें, तो अच्छे से डील करना है। देखिए यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन जो है ना बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है। सक्सेस लेके क्लेम कीजिए सारे लोग। ठीक है, और क्या है देखिए यहाँ पे है बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। आगे आने वाले टाइम में अगर आप ये बड़े चेंजेस अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आप इसको आराम से रिसीव कीजिए, केयरफुल रहिए और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। दिस वन, लव। देखिए बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, इसका वेलकम कीजिए, शुरुआत कीजिए। ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपका इम्पेशेंस होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ठीक है, वरी हो गया, रेज हो गया, जेलसी हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, पावरलेसनेस की एनर्जी हो गई, ठीक है, इरिटेशन, डाउट, एंगर, हेट्रेट, गिल्ट, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। ये एक पावरफुल प्यार आपका ये सारी चीज़ें रिमूव कर देगा आपके लाइफ से। और उसके बाद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, पे अटेंशन टू योर वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आपको अपने काम को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा अपने काम पे ध्यान देते रहना है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। इस तरीके से आपका टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस है। ठीक है, और अपने लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। अगर आप ऐसा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि लाइफ शॉर्ट है। लेकिन अगर आप जीना शुरू कर दिए, तो उस टाइम से लाइफ बहुत बड़ा लगेगा, बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, एंड देन है फायर। किसी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, या तो आप पैशनेटली किसी को बहुत नफरत करने वाले हैं, या पैशनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। मुझे तो ज़्यादा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पैशनेटली किसी को बहुत ज़्यादा आप प्यार करोगे। ठीक है, जो रूटीन आप सेट करेंगे उस पर आप काम कर रहे हैं। और फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। और देखते हैं, ऑलराइट, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। देखिए कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा सक्सेस। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अगर ऐसा हुआ भी है, तो आप जिस भी पाथ पे हैं, आप एकदम सक्सेस के पाथ पे हैं। सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कंपटीशन वगैरह करने का कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात है, वेलकम कीजिए उनको। और आपके लाइफ में देखिए बहुत सारे पीस
एंड हार्मनी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका भी स्वागत कीजिए आप। हार्मनी यहाँ पे लिख सकते हो, पीस एंड हार्मनी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड्स और देखेंगे। समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई ना कोई आपके लाइफ से भी जा रहा है। अच्छी बात है, कोई बुरे है, कार्मिक है, तो उसको बोलिए कि जिसके वजह से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है, तनाव हुआ है, उसको मैं अपने लाइफ से आउट कर रही हूँ, उसको मैं अपने लाइफ से आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपका जो पीरियड है, कुछ दिनों का पीरियड हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है, ये लेसन होगा आपके लाइफ का, ये आपको सिखा के जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, और देखते हैं। ओके, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि इमेच्योर टाइप है, ठीक है, बच्चों की तरह है, तो उन सारे लोगों के सामने अपने इमोशंस को कभी भी आपको ओवरली शो नहीं करना है, क्योंकि आप उनको बता देंगे और हो सकता है कि वो सीक्रेट जाके जो है, बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, और आपकी सीक्रेट जाके इधर उधर कर दे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आप रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ गलत या फिर कुछ रिस्की कर सकते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा रिस्क ना ले, बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर ले, केयरफुल रहिए, या फिर अगर आप रिस्क ले भी रहे तो थोड़ा केयरफुल रह के लेना है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए मंथ है फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है इस फरवरी मंथ में ही आप कुछ बहुत रिस्की कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है, वो है एन एक्साइटिंग इवेंट, मतलब फरवरी मंथ आपका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हो सकता है। इस फरवरी मंथ में न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो कोई गुड न्यूज़ आपको इस फरवरी मंथ में सुनने को मिलेगा। बहुत सारा हैप्पीनेस एंड वेलबींग, हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। किसी के हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान है अपने फैमिली में, किसी के हेल्थ को लेकर आप बहुत दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। ठीक है, या फिर उनका हेल्थ अच्छा होने वाला है जिसको लेकर आप परेशान हैं। और कुछ ऐसा इवेंट होगा, किसी की शादी में आप जा रहे हो, तो कुछ एक्साइटमेंट भरा इवेंट भी आपको मिल रहा है जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब देखते हैं मरमेड आपको क्या कहना चाहती हैं आज। ठीक है, इस 3 मेजर चेंजेस के लिए मरमेड क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पाइल 2, क्या चेंजेस होंगे इनके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मूव फॉरवर्ड, सबसे पहली बात, आप आगे नहीं बढ़ पाते थे लाइफ में, अब आप आगे अपने लाइफ में बहुत तेजी से, बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए चेंजेस दिखाई दे रहा है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है, गाइडेंस है आपके लिए। और देखते हैं री एनर्जाइज, आप कहीं ना कहीं जो एनर्जी आपकी खो सी गई थी, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, वो सारी एनर्जी वापस से आपके लाइफ में आ रही है। और क्या है, लव। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके प्यार को किसी ने छीन लिया, आपसे दूर कर लिया, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो सकता है हस्बैंड वाइफ को दूर कर लिया गया, कुछ भी है, तो जो भी आपका प्यार है, जो भी आपकी दोस्ती में भी आपका प्यार हो सकता है, तो वो प्यार वापस से आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लाइफ में जो बड़ा चेंजेस होगा वो होगा अबंडेंस का। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। तो जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं, 3 मेजर चेंजेस, उसमें सबसे पहले ये है कि आप री एनर्जाइज हो रहे हैं, प्यार कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और दूसरा, अबंडेंस बहुत सारा मिल रहा है, वेल्थ बहुत मिल रहा है, पैसे बहुत मिल रहे हैं, और किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल फैबुलस कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर किसी से आप बहुत लंबे समय से बात करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो उनसे आपकी बात होते हुए दिखाई दे रही है। वो पर्सन जो है आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कोई फ्लॉज है, कोई कमी है, वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत रिलैक्स रहने वाले हो और सारे पुरानी चीज़ों को या बुरी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे लेट गो करोगे वैसे आपके लाइफ में मैजिक होगा, मैजिकल चेंजेस होगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो क्यों ना आप इसको एक्सेप्ट करें, मैजिकल चेंजेस कमिंग माई वे, ऐसा लिख के। वैसे मैं आपको अफर्मेशन बता देती हूँ कि यूनिवर्स क्या अफर्मेशन कराना चाहते हैं आपको, क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जल्दी बताइए गॉड। ब्यूटीफुल अफर्मेशन बताइए ताकि ये 3 मेजर चेंजेस ये रिसीव कर सके, मेरे व्यूअर्स रिसीव कर सके अपने लाइफ में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला अफर्मेशन है आपके लिए दिस वन। ये चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना समय, टाइम जो है नेचर में थोड़ा स्पेंड कीजिए, जिससे आपका जो कनेक्शन फेरीज के साथ है वो बढ़ेगा।
ठीक है, कनेक्शन फेरी के साथ बढ़ेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आई एम अ केयर टेकर ऑफ द अर्थ, आई स्पेंड टाइम इन नेचर, माई कनेक्शन विथ फेरीज इज इंक्रीजिंग या इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, आई एम अ गुड गार्डनर। आपको थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करना चाहिए, आपके लिए रेमेडी है। और उसके बाद इट इज़ ईजी टू ओपन माई सेल्फ टू अलाउ द लाइट इन, ठीक है। आई अनलॉक द सीक्रेट ऑफ माई सोल, आपके सोल का जो सीक्रेट है उसको आप फाइनली एक्सेस कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कुछ लोग जो है अपना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्मॉल सिटी में रहते हैं तो वहाँ से कोई बड़े जगह में शिफ्ट कर रहे हैं, अपार्टमेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कुछ एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है जैसे घर वगैरह का। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए अफर्मेशन, आई एम अलाइन विद द डिवाइन, आई फील पीसफुली एम्पावर्ड, I have a deep understanding of myself and the circle of life around me। मतलब मैं लोगों को समझ पा रहा हूँ, मैं लोगों को समझ पा रही हूँ, जो दुनिया मेरे अगल बगल है उसको मैं समझ रही हूँ, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेकर। मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं पीसफुली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील कर रही हूँ। दैट्स वाई मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है और मैं अपने लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो पावर मेरे अंदर है। यहाँ पे आई एम फोकस्ड, I follow my intuition, it is easy for me to meditate। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है मेडिटेशन में, तो आप हो सकता है करने की कोशिश करते होंगे लेकिन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप करने वाले हो, ठीक है। इसलिए आप लिखिए इट इज़ ईजी टू मैनिफेस्ट या फिर मेडिटेट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स जो है आपको क्या कहना चाहती हैं। कभी आप नेचर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये फ्लावर्स जो है कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ बातें हैं, अनकही बातें हैं जो कहना चाहते हैं। तो देखते हैं कि फ्लावर्स आपको आज क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। क्लियरिटी, यहाँ पे आपकी लाइफ में जो पाथ है वो बहुत ब्राइट हो रहा है और जो पास ओपन हो रहे हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भरे होंगे। मतलब किसी के साथ रिलेशन में आना, शादी फिक्स होना, वर्क प्लेस होना या कुछ भी होना बहुत अच्छा रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाइडेंस आज के लिए भी है आपका कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं और शामिल है, किसी और के साथ चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मिल जाएगा क्लैरिटी और समझ में आ जाएगा कि आप सही पाथ पे हैं, आपके पर्सन आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपका, आप फिर से रीअवेकन हो रहे हैं, आपको रीअवेकन होने की ज़रूरत है। किसी पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है तो हो सकता है कि वो भरोसा और भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो स्ट्रांगली। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे है आपका, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है लुक अप एंड लुक ब्राइटली। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, तो लुक अप एंड लुक ब्राइटली। कभी भी देखो अपने लाइफ को, अपनी किस्मत को, अपने कैरियर को, तो ब्राइटली देखो, ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखो। ऐसा यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और वैलेंटाइन आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो बहुत जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।